हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, करियर, मनी, मैरिज, general messages for Aries 1st to 10th March. General messages for Aries 1st to 10th March. General messages for Aries 1st to 10th March. करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 1st to 10th March. General messages for Aries 1st to 10th March. General messages for Aries 1st to 10th March. General messages for Aries. ओके, अब देखिए एरीज, करियर को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1st to 10th मार्च में ना ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपके लिए और जरूरी है टू टेक अ स्टैंड। ठीक है, इस सिचुएशन में हो सकता है कोई आपको इन्फ्लुएंस करे या कोई आपको बोले कि ये करो, या इस तरीके से डिसीजन मेकिंग में आपको कुछ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, बट यू नीड टू स्टैंड अप व्हाट यू बिलीव इन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। यहाँ पे आपको यू विल हैव टू क्लेम योर पर्सनल पावर कि मेरी ये पावर है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंड मैं उस पावर का को यूटिलाइज करूंगा। कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है एंड मैं इस चीज में बिलीव करता हूं एंड आई थिंक दैट दिस इज राइट, सो आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। सो थोड़ा सही का साथ देना है एंड गलत चीज के साथ साथ नहीं जाना है। मतलब ये नहीं कि दूसरा कुछ बोल रहा है तो उसी के साथ हो लें। क्यों? क्योंकि शायद वो बॉस है, वो सुपीरियर है, ठीक है, उसके हाथ में आपका अप्रेजल है, तो जो वो बोल रहा है वो आपको मानना पड़े। बट ये सिचुएशन ऐसी आ सकती है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑल्सो हो सकता है कोई टेस्ट कर रहा हो आपको, ठीक है, कि मे बी आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे, कोई आपका बॉस या कोई भी प्रोफेशनल स्पेस में या बिजनेस स्पेस में, कि आपको वो चीज बहुत टाइम से करनी थी, ठीक है, और वो चांस, वो अपॉर्चुनिटी आपको दे दी जाए कि ठीक है एरीज, हियर इट इज, तुमको ये चीज करनी थी ना, ये मैंने तुमको अपॉर्चुनिटी दे दी है, बट वो कंडीशनल हो, उसके साथ आपको कुछ ऐसी चीज करनी हो जो आपके बिलीफ सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो करेंगे या नहीं करेंगे, वो मे बी ये टेस्टिंग फेज चल रहा हो। बट थोड़ा ना अपनी चीजों पे, अपने बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स, इस पे डटे रहिएगा। मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं कि कभी इधर फ्लो कर गए, कभी इधर फ्लो कर गए, जिसने जो बोला वो मान लिया। अपॉर्चुनिटी आएगी डेफिनेटली, कुछ पैशन को फॉलो करने की, कोई काम में आगे बढ़ने की, अ चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, वो अपॉर्चुनिटी आएगी, बट उसके साथ साथ वो थोड़ा कंडीशनल होगा। देखिए एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, देखिए आपको ना आपके हिस्से का पैसा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपने कहीं पे मेहनत करी है और कहीं पे आपने हार्डवर्क अपना पुट इन करा है, एफर्ट्स पुट इन करे हैं, सो आपको जस्टिस मिलेगा, आपको उतना इक्वल अमाउंट ऑफ चीज रिटर्न में मिलेगी। अगर इतना हार्डवर्क करा है तो उतना ही पैसा भी मिलेगा, ठीक है। तो आपके फेवर में चीजें हो रही हैं, जस्ट डोंट गिव अप। हो सकता है कोई कोर्ट केस के थ्रू पैसा मिले, वो भी हो सकता है, वहां पे आपको जस्टिस मिले, या कहीं पे आपका पैसा खा लिया किसी ने, कोई लॉस हो गया, तो वहां पे कहीं पे आपको पैसा मिले, बट चीजें आपके फेवर में हो रही है एंड पैसा आपको मिलेगा। बट अगर आप गिव अप कर दोगे या अगर आप दूसरे के कहे में आके अपने बिलीफ सिस्टम्स चेंज कर लोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। मैरिज को लेकर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप मैरिज में डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ या फिर अदरवाइज, वो कहीं पे कुछ प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट तरीके से करने की जरूरत है। मे बी आप जिन लोगों का सुन रहे हैं, मे बी कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो जिनका आप सुन रहे हैं उनका मत सुनिए। सराउंड योर सेल्फ विद वाइज पीपल, वाइज फ्रेंड्स हो गए, वाइज लोग हो गए, आसपास फैमिली मेंबर्स हो गए, जो कि प्रोडक्टिव एडवाइस दें, जो कि सपोर्टिव हो, मोटिवेटिंग हो, और वो लाइक सिर्फ ये ना बोले कि अरे इतना तो चलता है शादी में, ये तो करना पड़ता है। जो बैठ के प्रॉपर सलाह मशवरा जिनके साथ आप कर सको,
उन लोगों के आसपास बैठिए, उठिए, एंड जो तरीका आप कर रहे हैं ना वो तरीका गलत है. सो यू नीड टू कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच. एंड ये डिवाइन गाइडेंस है देखिए यूनिवर्स की तरफ से. ऑल्सो आपकी ना जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है एरीज. इंट्यूशन काफी आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है. मेडिटेशन की जरूरत है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है. जितना आप कहते हैं ना इंट्यूशन की सुनेंगे आपको समझ आएगा कि आगे कैसे बढ़ना है मुझे, मैरिज में, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर में, तो उतना ही आपको आगे का एक पाथ जो है वो क्लियर होता जाएगा इंट्यूशन को अगर आप सुनते जाएंगे तो. एंड थोड़ा ना दिमागी सुकून भी बना रहेगा. चीजें कुछ होने वाली हैं, आपको पहले ही पता लग गई क्या होने वाला है, या समझ आ गई कि अच्छा कैसे होने वाला है, कौन सच्चा दोस्त है, कौन सच्चा दोस्त नहीं है, तो आपको पता है कि अब मुझे कैसे डील करना है. सो वो कामनेस मेंटेन्ड रहती है अगर इंट्यूशन ढंग से इंसान उसको सुनना स्टार्ट कर दे, तो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दे, तो वो एक दिमागी सुकून मुझे दिख रहा है. तो ये थोड़ा सा ना आपको ध्यान रखने की जरूरत है. देखिए शादी में ना मुझे ये भी चीज दिख रही है कि कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है. अब वो नया इमोशनल एक्सपीरियंस पेरेंटहुड हो सकता है, वो नया इमोशनल एक्सपीरियंस रोमांटिक रिलेशनशिप जो आपका और आपके पार्टनर का है वो हो सकता है, जिसमें बहुत ही फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है. बट आई कैन सी like someone getting pregnant, becoming like a parent, I can see that. मुझे फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, न्यू बिगनिंग्स ऑफ मैरिज में भी शादी होने वाली है, न्यू बिगनिंग्स ऑफ मैरिज और न्यू बिगनिंग्स ऑफ मे बी लाइक पेरेंटहुड, वो भी चीज हो सकती है. बट नई चीजों की शुरुआत है. एंड सब कुछ काफी इमोशनली सेटिस्फाइंग दिख रहा है मुझे, सब कुछ काफी इमोशनली फुलफिलिंग, इमोशनली सेटिस्फाइंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा मैरिज मुझे दिख रही है. बट अगर कोई दिक्कत आ भी रही है ना तो उसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप कुछ डिफरेंट तरीके से करें. तो डिफरेंट तरीके से करेंगे तो मे बी वो दिक्कत परसिस्ट ना करे. ठीक है, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए. बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको पीसीओडी है, फिजिकल ब्लॉकेजेस जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, गट इश्यूज, एक्ने, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, या फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है. सो ये सारी जो चीजें हैं ये इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. ठीक है, अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है गाइस. आप रेकी क्रिस्टल्स, जो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स हैं वो भी आप मुझसे ले सकते हैं. आप रेकी सेशंस भी मुझसे करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ. स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करते हैं, हमको पॉजिटिव सोचना एंड उस तरफ और मेहनत करना, उस तरफ लेकर जाते हैं बेसिकली. अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं आपके लिए. अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चीजें वर्कआउट नहीं कर रही होती हैं आपके लिए, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग भी कर सकते हैं. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर क्लाइंट को ये बताती हूँ, क्लाइंट्स मेरे पास आते भी हैं और ये मेरे बताने के बावजूद वो क्लाइंट्स उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं. पेशेंस एंड पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप आएंगे मेरे पास और बोलेंगे अच्छा मैम अब ये मुझे चाहिए, करवाना है, कितनी जल्दी होगा, कैसे होगा? जल्दी नहीं होगा, हीलिंग जल्दी नहीं होती है, हीलिंग में टाइम लगता है. तो आपको थोड़ा सा उसके लिए ना पेशेंस रखने की जरूरत है. कई लोग आते हैं मेरे पास और उनके पास पेशेंस नहीं होती है एंड देन दे एक्सपेक्ट लाइक मैजिक ट्रिक की तरह चीजें ठीक हो जाए. ऐसे नहीं होता है. पेशेंस रखिए, क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मैजिक स्पेल नहीं है ये. ठीक है, क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, टाइम लगता है. पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए. अगर डाउट के साथ आ रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, देखते हैं क्या ये वो, तो भी नहीं होगा. ठीक है, एक बिलीफ सिस्टम रखना पड़ेगा उस चीज में कि हाँ रेकी काम करती है या क्रिस्टल्स काम करते हैं या मैनिफेस्टेशन या ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग या ये जो भी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, दीज प्रैक्टिसेस एक्चुअली वर्क. ये थॉट के साथ आएंगे आप तो ही काम करेगा, अदरवाइज तो
फिर वो टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट करने वाली बात हो जाती है। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है 1st to 10th मार्च। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है 1st to 10th मार्च। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है। जनरल मैसेजेस क्या है एरीज के लिए 1st to 10th मार्च। जनरल गाइडेंस क्या है एरीज के लिए 1st to 10th मार्च। पॉइज्ड। एरीज देखिए, यूनिवर्स यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ हॉपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, चाहे करियर को लेकर, मैरिज को लेकर, कोई डिसीजन मेकिंग को लेकर, पैसे को लेकर, थोड़ा ना स्टेबिलिटी की जरूरत है। एक जगह थम के रुकने की जरूरत है। आप लाइक यू आर हॉपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, पहले ये कर लिया, अच्छा अब ये मन नहीं है, ये नहीं, ये तो मेंटली रेस्टलेस बहुत दिख रहे हैं। सो एक जगह रुकने की, थमने की, पॉज करने की जरूरत है। आई फील जितना एक जगह पे रुकेंगे ना और उस चीज को जितनी परफेक्टली आप कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। आई फील यू आर ऑल ओवर द प्लेस एंड टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम एंड टू लाइक वेरी मेंटली रेस्टलेस, तो थोड़ा पॉज डालिए। ठीक है, सोलमेट्स का कार्ड है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला यहाँ पे पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस दिख रहा है। सो मे बी यू आर गेटिंग मैरिड टू समवन, ठीक है, एंड न्यू बिगनिंग्स ऑफ अ रिलेशनशिप, ऑफ अ लाइफ, ऑफ अ मैरिड कपल वो दिख रहा है। एंड मे बी दिस पर्सन इज योर सोलमेट। ठीक है, मार्च मंथ में 1st to 10th में या प्लस माइनस फ्यू डेज में ये सोलमेट आपको मिल सकता है, या फिर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होगी जहां पे आपको और श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ यही मेरा इंसान है, दिस इज माई पर्सन, दिस इज माई सोलमेट, माई ट्रू लव। 1st to 10th में ना किसी तरीके का कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें यू नो लाइक हवा का रुख बदल जाएगा, चीजें चेंज होने लग जाएंगी एंड यू विल बी लाइक अभी तो चीजें ऐसे हो रही थी और अब ऐसे कैसे हो गई, लाइक एकदम से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी चीजों की। सो यहाँ पे ना थोड़ा सा आप अगर जैसे हवा का डायरेक्शन इधर जा रहा है और आप इधर जाने की कोशिश करोगे, बिल्कुल ऑपोजिट रिबेल करने की कोशिश करोगे, बैकफायर करेंगी चीजें। थोड़ा इस टाइम पे 1st to 10th में ना कोई चीज कहीं पे लाइक अगर कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज को एक्सेप्ट करिए, उस चेंज के साथ आगे बढ़िए, rather than उस चेंज को रेजिस्ट करें और बोलें कि नहीं मैं जैसा था मैं वैसा ही रहूंगा, या नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज फायदे की है, कौन सी चीज फायदे की नहीं है, कौन सी चीज मेरे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है, कौन सी चीज नॉर्मल चेंज है एंड आई शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इट। तो वो थोड़ा सा आपको खुद आपको कहते हैं ना विजडम अपना यूज करके फिगर आउट करना पड़ेगा। टाइम फॉर अ नैप का कार्ड है हमारे पास। आई फील लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ एंजाइटी तो नहीं मैं बोलूंगी, लाइक टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम मे बी, और वर्किंग टू हार्ड, वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। जो मैंने आपको बोला ना पॉइज्ड, थमने की जरूरत है, वो आई थिंक मोर और लेस सेम मीनिंग तो नहीं है बट कहीं पे इंटरकनेक्टेड है। थोड़ा सा ना रेस्ट करने की जरूरत है। जितना आप रेस्ट करोगे ना, मेरा मतलब ये नहीं कि 1st से लेकर 10th तक का ब्रेक ले लें 10 दिन का, नहीं, बट थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा थमिए। आई फील आपको वो ब्रीदिंग स्पेस की जरूरत है। देखिए हो सकता है कोई मैसेज आ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई कॉल, कोई ईमेल, नोटिफिकेशन, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज आपको आने वाली है जिसको लेकर आप होप कर रहे थे कि ये मुझे मिल जाए, और वो होप आपकी ना पूरी हो रही है। ठीक है, मे बी यू वर होपिंग कि यहाँ पे एडमिशन हो जाए, तो वो चीज पूरी हो रही है। कोई इंफॉर्मेशन या उस तरफ से कोई एक रिवर्ट आ सकता है, मे बी जॉब इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, बट डेफिनेटली कोई चीज जिसको लेकर यू वर एक्सट्रीमली होपफुल कि यू नो लाइक मुझे पता ये चीज हो जाएगी और मैं होप कर रहा हूं कि काश हो जाए हो जाए हो जाए, वो मिल रही है, उसको मिल रही है। एंड उसके रिगार्डिंग ना कुछ मैसेज आ रहा है आपके पास। डेफिनेटली वो मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है बट मैसेज डेफिनेटली आ रहा है। अब देखिए मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास टैरो डेक है एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचें जिसका जवाब आपको यस या नो में चाहिए। बहुत शॉर्ट सिंपल क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो में हो सकता है, बहुत एलैबोरेटेड नहीं, सिंपल शॉर्ट रखते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, रीडिंग के साथ।
कार्ड्स के साथ, एंड मीनवाइल मैं आपके लिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, 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 आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या नो। ओके, अब देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है, कार्ड मेरे पास है, बट मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज, अगर ये एनर्जीज को आपको क्लेम करना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दैट आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द रीडिंग। ठीक है, तो उससे और भी ज्यादा कनेक्शन हो पाता है रीडिंग के साथ, पॉजिटिव चीजों के साथ, एंड और ज्यादा एक कनेक्ट कर पाता है मैं आपसे और आप मेरे से। ठीक है, आप रेडी हैं इस क्वेश्चन का जवाब सुनने के लिए? ओके, दोबारा ध्यान लगाइए एक बार अपने क्वेश्चन को लेकर, क्या है उसको दिमाग में लगाइए, पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको पॉज करना है तो। आंसर इज मे बी दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना थोड़ा आपको दिक्कतें आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, इजीली नहीं होंगी चीजें। ठीक है, तो मे बी यस, मे बी नो, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है आप पे, किस तरीके से आप इसको ले रहे हैं, किस तरीके से, कौन से लोग आसपास हैं। तो कुछ तो ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है, बट बहुत सिचुएशनल है। ठीक है, क्लियर कट यस नहीं है, क्लियर कट नो नहीं है, मे बी आंसर है, मे बी इफ दिस हैपेंस, मे बी इफ दैट हैपेंस। सो वो यहाँ पे जवाब है, बट कमेंट करिए ताकि आप क्लेम कर सको इन एनर्जीज को। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।